अवसर पर मैं राजेंद्र रंजन गायकवाड़ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और बहुत सारे पुराने साथी मुझे जानते हैं कि मैं रिटायर्ड जेल अधीक्षक हूँ। इसके साथ साथ कविता, कहानी और मेरा भी आत्मकथा भी आया है। तो इन सब के बाद, इन सब के साथ मुझे जो विगत 2 वर्षों में संघ से जुड़ के फायदा हुआ है या सीखने मिला है, इस विषय में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि जब डार्विन की थ्योरी के अनुसार मानव का विकास हुआ तो एक सेल, फिर बहु सेल, और फिर इसके बाद कालांतर में जीवन आया। और जब जीवन आया तो सभी लोग जानते हैं कि वो जल में आया, फिर थल में आया, फिर नभ में गए, और धीरे धीरे हम बात आते हैं तो शिकार युग में चले जाते हैं, जिसको आखेट युग कहते हैं। आखेट युग में अब सब जानते हैं कि लोग कबीलों में रहते थे, शिकार करते थे, और जिनके पास अधिक लोग होते थे, जनबल होता था, वो अपना शिकार पूरा कर लेते थे और आगे बढ़ जाते थे। हजारों साल तक के सिलसिला चला, फिर धीरे धीरे ये युग बदला और फिर पशुपालन युग आया। पशुपालन युग में हमने देखते हैं कि जो गाय, बैल, बकरी, जो मवेशी होते थे, तो इनको एक चारागाह से दूसरे चारागाह लोग चराने को ले जाते थे, और वहां जब वो ग्रुप में होती थी, समूह में होती, तो उनकी उसमें सुरक्षा भी होती थी, और सुरक्षा के साथ साथ उनका जो सभ्यता का विकास है वो भी होते जाता था। तीसरा फिर युग आता है, लोग कहते हैं कि खेती का समय आया, कृषि युग आया। कृषि युग में भी वही सारी चीजें हैं, अनाजों की पहचान हुई, किसान हुए लोग, और उसके बाद सभ्यता विकसित होती गई। कुछ 1,000 साल पहले से जब धातुओं का आविष्कार हुआ या खोज हुई, तो हमारे समाज ने बहुत विकास किया। लेकिन विकास का जो श्रेय है वो एक व्यक्ति को नहीं जाता। विकास जो होता है उसको करने के लिए, एक पुरानी कहावत है, एक से भले दो, दो से भले चार। तो संघ का जो कॉन्सेप्ट है या जो ध्येय है, उद्देश्य, वो है संघ यानी शक्ति। और हमारा जो समर्थ संघ है, आप लोगों ने 2 सालों में देखा, सुना, पढ़ा होगा कि प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण संघ है, जो सुनियोजित तरीके से अपना काम कर रहा है। और इन 2 सालों में जो नए संघ ने काम किए हैं, उन संघों से व्यक्तिगत तौर पर जो लोगों को लाभ हो रहे हैं, मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि हमारी जो सामाजिक समरसता है, पहचान है, जैसे आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों के भाइयों का, बहनों का मिलना है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि पिछले 2 सालों में, मुझे गिनती तो याद नहीं हो रही, लगभग 100 से ज्यादा संगति हो गई होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और इन संगतियों से हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचानते हैं। अभी रायपुर में जब थी तो आदरणीय खटके साहब आए थे, और भी भाई लोग आए थे, करीब 100 लोग आए थे। तो उन लोगों से मिलना ही नहीं होता है, उनसे सीखना भी होता है, समझना भी होता है कि वो संघ के प्रति कितने समर्पित हैं और हमारा अपना कितना सहयोग हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। इस संघ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। संघ का एक और महत्वपूर्ण काम होता है, वो होता है कि आपके जो अंदर योग्यता है, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता हो, सांस्कृतिक योग्यता हो, साहित्यिक योग्यता हो, अध्यात्म से जुड़ी कोई बात हो, तो वो सब को सब प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। बीच में हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बीच कुछ इंजीनियर साहब हमारे हैं, टीचर्स हैं, वकील हैं, जजेस हैं। इन सब के जो अनुभव है, हम लोग गाहे बगाहे संग में बांटने की कोशिश करते हैं। आज के जो एंकर हैं, पित्तल साहब ग्वालियर से, एक बीच में हमको कुछ समस्या होती है, हमसे सीनियर है वो, तो उनसे हम जरूर मार्गदर्शन लेते हैं। तो संघ जो होता है वो एक व्यक्ति के लिए सहायक नहीं होता। संघ एक समाज का अनिवार्य अंग होता है, समाज के विकास के लिए, समुदाय के आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ तक कहा जाए कि राष्ट्र की जो गरिमा है उसको बढ़ाने में संघ की महती भूमिका होती है। संघ का एक और अच्छा काम होता है, उसको मैं अपने शब्दों में कहूँ तो होता है आर्थिक पक्ष।
बहुत सारे लोग व्हाट्सएप में डालते हैं कि यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी निकली है। कुछ सारे लोग अपने वीडियो बना के ये भी डालते हैं कि ये अगर आप करेंगे तो आपको इससे ये फायदा होगा। तो संघ को कुछ ज्ञान मिलता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा जो संघ है, वो संघ भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सब उपयोग करता है, सपोर्ट करता है, समझाइश देता है, ज्ञान देता है। एक और काम जो मैंने संघ में देखा है वो ये है कि संघ धीरे धीरे अब भारत की राजनीति को अच्छे से समझ रहा है। अभी आपने देखा होगा कल परसों जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो सफलता एक पार्टी को मिली, वो एक व्यक्ति की बात नहीं है, वो एक क्षेत्र की बात नहीं है। एक और दूसरी पार्टी है जो पिछले 100 सालों से काम कर रही है, राजनीतिक पार्टी, उसका भी कोई एक व्यक्ति नहीं। उसके भी जो शाखाएं हैं, उनके भी जो संघ हैं, उनके भी जो कार्य प्रणालियां हैं, वो इतनी सुनिश्चित होती हैं कि उन्होंने इस देश पे एन केन प्रकारण अपनी सत्ता कायम कर। सब जानते हैं कि संघ किसका था, कैसे उसका पतन हुआ, कैसे लोगों ने हथिया लिया, और उसके बाद हम लोग संघ में रहने के बावजूद भी उनके सामने जो है याचक की स्थिति में आ गए। अब समय अच्छा है, भारत का संविधान हमारे साथ, अधिकार हमारे साथ, नैतिक कर्तव्य हमारे साथ है, और संघ की सुरक्षा शक्ति हमारे साथ है, शिक्षा का अधिकार हमारे पास है। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को अगर हम तरीके से संघ के हित में प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में एक साथ रहते हैं, तो ये संघ की जो महत्ता है दिनों दिन और बढ़ जाएगी। एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, 2 सालों में मैंने जो देखा है वो ये है कि हमारे संघ के जो लोगों में सहृदयता है या सहयोग की जो भावना बहुत अच्छी है। एक दो केस छोड़ दीजिए जिसमें लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं या बेवजह उसको टूल देते हैं, वो सभी जगह होता है। लेकिन 99.9% मैंने अनुभव किया है कि संघ में एक अनुशासन है, संघ के प्रति सब लोगों का सम्मान है। तो संघ से जो भी लोग जुड़ते हैं, कारणवश कभी कभी नियमित नहीं हो पाते, मैं भी नहीं हो पाता हूँ, बहुत सारी बातें होती हैं इन सारी चीजों को, लेकिन उपस्थिति हो ना हो फिजिकली, पर संघ के प्रति समर्पित जो भाव है अगर वो हमारे अंदर होता है, तो संघ की जो गरिमा है, संघ का जो उद्देश्य है, वो पूरा होता है। संघ में हम लोगों ने संगति जो की है, संगीति के साथ साथ जिन लोगों ने अपने अपने प्रयोग किए हैं, अभी मैं 4-5 प्रयोगों की बात करना चाहता हूँ। जैसे ये जो गोल्डन नियम है, अब जिसको एक बार जो भी पढ़ लेता है उसको समझ में आ जाता है कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से हमारे गोल्डन नियम काम करते हैं। रोज आप लोग सुनते हो, समझते हो, पर उसका पालन भी हम लोगों को करने की जरूरत है। अभी एक कैलेंडर की बात है, मेरे पास भी आए, मैंने उन लोगों को जो गिफ्ट किया कैलेंडर, तो वो लोग बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा है सर, ये कहाँ का है, कैसे, तो उनको बताया। अभी डायरेक्टरी प्रकाशित होने की बात हो रही है। तो ये हमारे संघ की जो कार्य प्रणाली है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके मन में संघ को लेकर, संघ की, मैं समझता हूं कि अच्छाइयों को, या ये कहा जाए महत्ता को, ये कहा जाए कि संघ के संगठन को, सुरक्षा को और बढ़ाने का जो भी उद्देश्य है, जो भी प्रयोग है या प्रस्ताव है, वो अपनी जो समिति होती है इसमें रख सकते हैं। संघ के जितने भी साथीगण हैं, मैं एक एक का नाम लूंगा तो लंबा समय हो जाएगा, उनके जो व्यवहार है, उनके बोलने का जो ढंग है, आग्रह कहा जाए, वो इतना अच्छा होता है बहनों का भी, कि हम उसको मना नहीं कर सकते। और मना क्यों करें जब हमारे साथी जन रात दिन इतने दिन से संघ के प्रति इतना समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा, मन से सोचना पड़ेगा कि अब संघ के काम को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। संघ अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है, और सब संघ के लिए है। तो आने वाले समय में जो भी दिक्कतें, परेशानियां, नुकसान आने की आशंकाएं हैं,
उनसे अगर आपको मुक्ति पाना है तो मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि आप संघ के प्रति जुड़ने के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर जो भी आपकी योग्यता है, चाहे बोलने की हो, लिखने की हो, या फिर संगठित करने की हो, या किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, तो उस व्यक्तिगत योग्यता को, एक्सपर्टीज को इतना विकसित कर दीजिए कि लोग आपको पूछते आए कि राजेंद्र गायकवाड़ तुम कहाँ हो। पहली बात। दूसरी बात, संघ के जो साथी हैं उन लोगों को भी अपने परिवार के साथ, अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ, जहां पर शादी विवाह में जाते हैं या वहां पर कोई फंक्शन होता है, तो वहां पर संघ की बात जरूर हो। उसको बढ़ाने की जरूरत है, प्रचार प्रसार की बहुत जरूरत हो जा रही है। संघ को लेकर अगर हम बड़े खौफ से गुजर रहे हैं, तो उस खौफ से हम कैसे मुक्ति पाए, उसको हम कैसे जीतें, उसके लिए भी रणनीति हमको आज से बनाना पड़ेगी। कुछ लोग मजाक में या सीरियसली बोलते हैं, अरे अभी के जो चुनाव हैं वो तो एक खिलौना है, ईवीएम को ना रोका जाए, असली मुद्दा तो 24 का है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे बक्ता लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, पर मेरा अपना एक ही कहना है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। संग शक्ति देता है, समर्पण देता है। तो ये जब हमारे एक हाथ में शक्ति है और दूसरे हाथ में समर्पण है, तो हमको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हम जिस दिन खड़े हो जाएंगे, जहां खड़े हो जाएंगे, वहां हमारे लिए जीत होगी, वहां हमारा सम्मान होगा। संघ के साथ आप लोगों ने जो वंदना पढ़ते हैं, उस वंदना में देखी कि देने की जो प्रवृत्ति है वो संघ में है, सम्मान की प्रवृत्ति है, समझने की, आदर की है। ये गुण जो हम सुनते थे वो हम संघ में पाते हैं। तो उनको सिर्फ सुनना नहीं है, उनको सिर्फ गाना नहीं है, उनको हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारने की भी जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपनी योग्यताओं को जमीन पे नहीं उतारेंगे, अपने कौशल को लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक लोग आपके कौशल को नहीं जान पाएंगे। अभी एक और बात संघ के प्रति जो मैं देखा हूँ, भाई सुधीर सिंह जो है पाली को लेकर इतना बड़ा प्रयोग किए हैं कि अगर यूट्यूब पे चैनल में देखता हूँ तो हर वीडियो को मैं 2 बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इन्होंने कौन से वर्ड को लेकर और उसकी क्या व्याख्या की है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग इतने चार्ज हैं, इतने समझदार हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और इतने सुविधा संपन्न लोग हैं। तो संघ के लिए 2-3 घंटे का जो समय होता है रोजाना, उसमें अगर नहीं आ सकते 2 घंटे 3 घंटे, कम से कम 1 घंटे आओ। और आने के साथ संघ की जो गिनती है या संघ का जो प्रयास है, शक्ति है, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। एक और बात जो मुझे अक्सर संघ में जब मीटिंग में बैठता हूँ तो कुछ लोग बोलना नहीं जानते हैं। बीच में कुछ क्लासेस से भी चली थी कि हमारे लोग म्यूट नहीं कर पाते, अनम्यूट नहीं कर पाते, स्पीकर नहीं खोल पाते। लेकिन जो लोग जुड़ रहे हैं नियमित से, वो लोग सीख गए हैं, कंप्यूटर भी सीख गए हैं, मोबाइल तो चलाना आते ही आता है। तो जो आधुनिक तकनीक है, उस तकनीक का प्रयोग भी संघ ने बखूबी पिछले 2 सालों में लोगों को सिखाया है, जो सीखने वाले हैं। एक और बात जो संघ के प्रति मुझे बहुत प्रभावित करती है, और वो बात यह है कि बीच में कोई प्रकरण था जब मैं जेल अधीक्षक था अंबिकापुर में, तो अभिषेक सिंह जी से मेरी बात हुई थी। वो तो बंदी का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो उन्होंने बड़े इजीली कहा कि सर कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो पासी जी हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा, हो जाएगा। जबकि हमको 2 दिन तक ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, एडवोकेट से मिलना पड़ेगा। उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं है, ये बात सहभागिता की, सामंजस्यता की और सहानुभूति के साथ साथ लोगों के सहयोग की जो भावना है, वो भावना संघ से ही विकसित हुई है। और इस भावना में जितने भी हम अच्छे काम कर लें, काम बहुत है करने को। मैं फिर एक बार अपनी बात को
दोहराना चाहता हूं कि जो व्यक्तिगत कौशल है आपका, जो भी है मैं नहीं जानता, पर सबके पास कुछ ना कुछ तो है। जितना लोग यहाँ बैठा है, ये 150 से ज्यादा लोग बैठा है, उसके पास 1500 से ज्यादा गुण हैं। अगर किसी बात या मेरी इस बात को किसी को मतलब झूठ लगे, तो वो मुझसे बॉक्स में या कल फोन पर बात कर ले, मैं उसके 150 1,500 गुण बता दूंगा। हम अपने गुणों को पहचानते ही नहीं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, वो सामने वाला ही बहुत समझदार है, तेज है, होशियार है, इंग्लिश जानता है, कंप्यूटर जानता है, पाली जानता है, अरे हम कुछ नहीं कर सकता, हम बोल भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है। सबके पास प्रज्ञा है गौतम बुद्ध की दी हुई। आप सच्चे मन से, पूरी तरीके से, समर्पित भाव से अगर गौतम बुद्ध के शरण में रहते हो, श्री शरण में रहते हो, मान के चलो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। ये बात कोई डायलॉग नहीं है, कोई उपदेश नहीं है, जितना साथी हमारा बैठा है लगभग उसको अनुभव कर चुका है। और उसके बाद समय मिलता है तो भारत के संविधान के जो अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में जितने भी अच्छे प्रावधान हैं, उन प्रावधानों का हमने कितना फायदा उठाया है। लोग बोलते संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, अरे पढ़ो तो सही, पर प्रयोग कब करोगे? उसकी व्याख्या कहाँ से कैसे हुई है, उसको कैसे समझोगे? तो वो सारी चीजों को भी आपको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। एक और बात आती है जो मैं देखा हूं कि हमारे लोगों में पढ़ने की जो क्षमता है वो कम है। कुछ लोग अन्यथा ना लेंगे बात को, और उनके पास अच्छी लाइब्रेरी नहीं होती। उनके पास अच्छा मकान होगा, कार होगा, सब कुछ होगा, सोफा होगा, उसमें बड़ा कंपटीशन होता है ना। लेकिन अगर कहा जाए कि उनके घर में लाइब्रेरी की कितनी बड़ी है या कितनी बुक्स हैं उनके पास, तो शायद वो देखने लगेंगे कि नहीं, दो चार किताब बड़ी मुश्किल से निकल। मैं जितने भी दोस्तों के पास पिछले 40-50 सालों में गया हूँ, तो 60 का मेरा वर्थ है और 80 में मेरा बीए हुआ, और अभी पिछले साल रिटायर्ड हूँ। तो इन 50-60 सालों में मुझे किसी भी दोस्त के घर या उस रिश्तेदार के घर अच्छी लाइब्रेरी नहीं मिली। अब ये क्या वजह है, क्यों है, ये सोचने का तो विषय है। अपवाद स्वरूप हो सकता है, हम 150 लोग बैठे हैं तो 15 लोगों के घर में लाइब्रेरी होगी, 20 के भी हो सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का शौक है नहीं लोग में। जब पढ़ने का शौक नहीं है, समझने का शौक नहीं है, और उसको काम करने का अनुभव नहीं है, तो फिर संग संग बोलने से सब कुछ नहीं होगा। संघ के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि संघ आपके लिए है, आप संघ के लिए हो। तो ये मान के चलो कि कितना ही बड़ा दुश्मन हो और कितनी बड़ी मुसीबत हो, हम संघ में रहेंगे तो जीत जाएंगे। आप सबने मुझे सुना, संघ के प्रति मेरा हमेशा सम्मान था। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद गायकवाड़ साहब।